Hello dears, welcome back to Era of English. This is Amitra and today we are going to learn how to write letter to the editor. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग लेटर राइटिंग को कंप्लीट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछता है तो दो ही क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका लेटर राइटिंग, नहीं तो एस्से राइटिंग, या फिर जिसे आप कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। तो आज हम लोग लेटर राइटिंग को बिल्कुल अच्छे से देखने वाले हैं। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, एडिटर को लिखते वक्त कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, प्लस दूसरा कि कुछ फिक्स लाइन होती हैं जो कि आप किसी भी एडिटर को लिखने में वो फिक्स लाइन लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। बीच में बस दो चार लाइन ऐड करना होता है, वो डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक। तो आइए बिना देर किए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिटर को लेटर लिखने में लेटर का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले जो भी लेटर लिखता है वो अपना एड्रेस लिखेगा, ये फॉर्मेट है। प्लस दूसरे नंबर पे आप अपना डेट लिखेंगे, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर अर्थात जिसको लेटर आप लिख रहे हैं, जिस एडिटर को लेटर लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखना क्या है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसी को यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा, इसके आगे जब देखेंगे तो सर या मैडम, जिसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, अभिवादन के रूप में लिखेंगे। ये रेड वाला आपको नहीं लिखना है, ये बस फॉर्मेट के रूप में आपको बताया जा रहा है। ये फॉर्मेट के बाद आपको एक लेटर के माध्यम से दिखाया भी जाएगा कि लेटर आपको कैसे लिखा जाता है। तो आप सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिखेंगे, फिर आपको ये जो लाइन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फिक्स लाइन है जो कि किसी भी एडिटर को लिखने में प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड दिस प्रॉब्लम। मैं इससे रिलेटेड, इस समस्या से रिलेटेड जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी अथॉरिटीज है, प्लस आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस समस्या के ऊपर। और ये लिख करके आप अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे। कितने लाइन में? 6 से 7 लाइन में, या 5 से 6 लाइन में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन लिखना है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टॉपिक दिया है उसके अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में आपको ये फिक्स लाइन ये लिख देना है क्या, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर फेमस न्यूज़पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस लेटर को आप अपने फेमस न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी में टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड दिस प्रॉब्लम, ताकि संबंधित अधिकारीगण इस समस्या को लेकर के कोई ठोस कदम उठाए। ये आपका सोल्यूशन एंड सजेशन में आ जाता है। प्लस लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखते हैं थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और नीचे आप अपना सिग्नेचर करते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC, या फिर XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं जिस जो सिग्नेचर या फिर नेम ऑफ द सेंडर के रूप में आता है। तो ये होता है आपका लेटर लिखने का फॉर्मेट। आइए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक होगा वो लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन स्टार्ट करके सर या मैडम, और ये फिक्स लाइन हर लेटर में आप लिखेंगे। उसके बाद 6 से 7 लाइन अपनी प्रॉब्लम, फिर लास्ट में आप फिक्स लाइन ये सब सभी लेटर में लिखेंगे, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम रहेगा ये लिख देंगे। ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। तो ये होता है फॉर्मेट। आइए एक लेटर को भी देख लेते हैं ताकि आप और बेहतर से समझ सकें। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन योर लोकेलिटी। यू आर नितिन और गीता, P30 गांधी पार्क, हिमाचल प्रदेश। अर्थात कह रहा है कि आप एडिटर को एक लेटर लिखिए जिसमें आप आपके क्षेत्र में हो रही इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन अर्थात बिजली की कटौती के बारे में वर्णन करें। आप नितिन है या फिर गीता है, हो सकता है कि लेटर लिखते वक्त आपका
नाम दे दे, एड्रेस दे दे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर नहीं दे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे इसमें नाम दे दिया है, अगर लड़के हैं आप तो नितिन, लड़का है लड़की हैं तो गीता। P30 गांधी पार्क ये आपका एड्रेस हो गया। तो सबसे पहले क्या फॉर्मेट था, आप एड्रेस लिखेंगे तो आप अपना एड्रेस लिख दिए, फिर आप डेट लिखेंगे, डेट हो गया। डेट लिखते वक्त ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 2024 है तो ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि 6/8/2024 आप ऐसे लिख रहे हैं, ये डेट लिखना गलत होता है लेटर में, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। मंथ का नाम लिखेंगे 6 अगस्त 2024, फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम, हिमाचल प्रदेश। और ये रहा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कहाँ से सब्जेक्ट का कंटेंट उठाएंगे, क्वेश्चन में ही दिया है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, तो आप सब्जेक्ट बना देंगे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। फिर सेलिब्रेशन में सर या मैडम स्टार्ट करके फिर वो फिक्स लाइन आप लिखेंगे, अंडरलाइन मैंने कर दिया है वहां से यहाँ तक। और इसके बाद वो 6 से 7 लाइन है जो कि आपकी प्रॉब्लम है, क्या है देखते हैं। लिखा है द पीपल ऑफ आवर एरिया are doing nothing but struggling for a long time due to frequent electricity cuts। क्या कह रहा है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को लगातार बार बार बिजली की कटौती की वजह से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इट इज बीइंग डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। छात्रों के लिए भी आने वाले एग्जाम की तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। फिर बोल दे रहा है कि not only the electricity supply is disrupted frequently but also such power cuts extend for long hours per day and night। कह रहा है बिजली केवल कट ही नहीं रही है बल्कि ये लंबे देर तक कट जा रही है, दिन में भी और रात में भी। आवर इन्वर्टर्स स्टॉप वर्किंग, हमारे जो इन्वर्टर्स हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। पीपुल टेक जनरेटर्स एंड अनदर प्रॉब्लम इज रेज्ड नॉइज पोल्यूशन, और कुछ लोग जनरेटर ले रखे हैं जिसकी वजह से एक अलग ही समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो है नॉइज पॉल्यूशन, जिसे आप शोरगुल ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ओनली द कंसर्न अथॉरिटीज नो। लाइट कटने के पीछे क्या कारण है केवल इससे संबंधित अधिकारी गण ही, अथॉरिटीज ही जानते हैं। लास्ट में आप अपना फिर से फिक्स लाइन लिखेंगे जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या वही, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर फेमस न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी मे टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड दिस प्रॉब्लम वट एवर इट इज। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेमस न्यूज़पेपर में मेरी लेटर को प्रकाशित करें जिससे संबंधित अधिकारी इस प्रॉब्लम को लेकर कोई ठोस कदम उठाए और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। लास्ट में आप अपना कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे थैंकिंग यू, और या तो आप इसके नीचे अपना योर सिंसियरली नितिन या गीता लिखें, आप लड़का है तो नितिन, लड़की है तो गीता, या फिर या तो आप इसके नीचे लिख लें, नहीं तो आप इधर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका लेटर लिखने का बेस्ट अप्रोच और बेस्ट कंटेंट। आपको बस ध्यान रखना है ये जो फिक्स लाइन है वो आपको याद कर लेना है, नीचे का फिक्स लाइन याद कर लेना है, और ये 5 से 6 लाइन, 6 से 7 लाइन जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। तो और सभी लेटर में आपको सेम पैटर्न रहेगा, जैसे 2-4 लेटर ही आपको पूछा जाता है, या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन में देगा जिसको आप ब्रेकडाउन कह लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोलता है, या फिर वाटर सप्लाई पे आता है आपका लेटर, और नहीं तो आपका आएगा सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी कंडीशन अर्थात साफ सफाई के ऊपर आ गया। तो बेसिकली इन्हीं पे लेटर आते हैं। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा, फॉर्मेट आप समझे होंगे, और फिक्स लाइन को आप याद कर लेंगे तो 10 मार्क आपके फिक्स है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।